6 बज रहा है। अच्छा ठीक, सदन समाप्त हो जाता है, लेकिन आपकी स्पीच शुरू हो गई तो आपकी स्पीच तक सदन की कार्यवाही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बात होता है सर, इस पक्षपात को खत्म किया जाए। कब तक एकलव्य का अंगूठा जो है सर कटता रहेगा? नमस्कार दोस्तों, ये चंद्रशेखर वो हैं जो आने वाले 5 सालों में पक्ष विपक्ष यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन की नाक में दम करने वाले हैं। ये चंद्रशेखर वो हैं जो अब सदन में कदम रखते हैं तो मुखर होकर अपने मुद्दों को उठाते हैं। ये चंद्रशेखर वो हैं जिनकी राजनीति करने का तरीका अब पूरी तरह से बदल गया है। ये चंद्रशेखर वो हैं जो अब दलितों पर तो नजर बनाए हुए हैं, लेकिन उसी के साथ अब मुसलमानों को भी अपने पाले में करना चाहते हैं। और अब चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर से सदन के अंदर भाषण दिया है। भाषण देने के लिए उनकी टाइमिंग को भी स्पेशल बढ़ाया गया था, यानी 6 बजे सदन खत्म हो जाती है, मगर उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था। और इस भाषण के अंदर चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से मुद्दों को उठाया है वो सच में देखने लायक है। चंद्रशेखर आजाद ने सबसे पहले खेल को लेकर बात की है। उन्होंने खिलाड़ियों को मिल रहे आरक्षण पर बात की है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से खिलाड़ियों के साथ भेदभाव होता है। एक बार क्या कहा है मैं आपको सुनवा देता हूं। सरकार का ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित करता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व पे भी उनको ध्यान देना चाहिए। हम ग्रामीण अंचल से आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो स्टेडियम है, ना स्पोर्ट कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटियां हैं, और प्रतिभा का कोई मोल ही नहीं है सर। हम खुद अच्छे खिलाड़ी थे मगर अवसर ही नहीं मिला। अब यहाँ आने में भी बहुत समय लगा, सड़कों पे संघर्ष करना पड़ा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़े। इसके लिए सरकार को योजना चलानी चाहिए। अभी क्या योजना है उसमें? आप साथ साथ अभी हमारे साथी कह रहे थे कि खेल में जाति और धर्म नहीं होता। सर जाति तो है। जहाँ कक्षा 1 से बच्चे के नाम के साथ सरनेम लगा होता है तो उस देश में जाति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जाति के आधार पे मेरे आज भी याद है, हिमा दास जब मेडल लेके आई थी तो सबसे पहले उसकी जाति सर्च की गई थी। और वंदना कटारिया एक ऐसी बच्ची है हमारे उस हॉकी प्लेयर, इतना अच्छा प्रदर्शन किया, फिर भी उसके घर के बाद जो है सर उसको बेइज्जत करने का प्रयास किया गया। साथ साथ सर साक्षी और विनेश के साथ क्या हुआ ये भी हम लोग नहीं भूलें सर। मेरा मानना ये है, आप दादा आप बीच में नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। मैंने छोड़िए, आप मेरी तरफ देखिए। मैं जिस क्षेत्र से आता नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। मैं नगीना सहारनपुर सर, मैं उधर जहाँ से मैं आता हूँ सर, उस क्षेत्र में मैं गांव में जाता हूँ। बहुत प्रतिभाएं सर, लेकिन अवसर नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, आपके माध्यम सरकार से आग्रह है कि वो देखे गांव में प्रतिभा कमी नहीं है, इनको कुचला ना जाए, क्योंकि पक्षपात होता है सर। इस पक्षपात को खत्म किया जाए। कब तक एकलव्य का अंगूठा जो है सर कटता रहेगा? इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने कांवड़ यात्रा विवाद पर भी जमकर हल्ला बोला है। उन्होंने कोर्ट के आदेश के बाद काफी कुछ कहा है। दरअसल पहले मैं आपको बता देता हूं कि कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान सामने आया है। नगीना के सांसद ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा दुकानदारों का मालिकों के नाम लिखने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हिटलरी फरमान पर माननीय उच्चतम न्यायालय की रोक लगना संविधान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा कि सिद्धांत को मजबूत करना है। संविधान की जीत हुई है। फैसले का हम स्वागत करते हैं। सांप्रदायिकता मुर्दाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे पर बात की है और कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है कि जब सत्ता तानाशाही पर उतर आएगी और संयोग प्रयोग में आ जाएगी तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि आप गलत करने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने बधाई दी, उन्होंने जनहित के मुद्दों को उठाया। असपा सांसद ने कहा कि हम तो सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना भी करते रहते हैं, लेकिन पता नहीं हमारी प्रार्थना लखनऊ पहुंचती है या नहीं। जैसा सुना गया है कि दुकानों से कई कर्मचारियों को निकाल दिया गया, तो उनके परिवार का
क्या होगा, उन्हें नया रोजगार कहां से मिल जाएगा, उनकी तमाम जरूरतों का क्या होगा। आप किसी का रोजगार छीन रहे हो तो आप उसे काम दो ना। आप क्या करना चाहते हैं, बस प्रयोग किया जा रहा है, देश आप समझ गया है। तो इस तरह का बयान जो है वो चंद्रशेखर आजाद ने दिया है। योगी सरकार पर सीधा सीधा इशारों ही इशारों में हमला बोला है और चंद्रशेखर आजाद अब ये साफ कर चुके हैं कि वो एकला चलो की राहों पर हैं और न पक्ष के साथ हैं न विपक्ष के साथ हैं, सिर्फ बहुजनों के मुद्दे, देश हित के मुद्दों पर बात करने वाले हैं और इसी तरह से बुलंदी के साथ अपनी आवाज वो सदन में उठाने वाले हैं। और अब तो आने वाले समय में वो उपचुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं और विधानसभा में, यानी विधानसभा के तो उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उस पर भी लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। यानी पूरी तरह से यूपी की सत्ता में, यूपी की राजनीति में कदम जमाने की तैयारी चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से अब वो सदन में आवाज उठा रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताना। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।